हमने अक्सर देखा है क्यों कुछ लोग आसानी से मोटे हो जाते हैं बट पतले होने में उन्हें बहुत टाइम लगता है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मोटे भी बड़े धीरे धीरे होते हैं और जब वो वेट लॉस करना चाहें, पतले होना चाहें तो बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो आज मैं इसका रीज़न आपको बताने वाली हूँ। इसके 3 रीज़न होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला रीज़न है कि आखिर इसका बायोलॉजिकल रीज़न क्या है। देखिए, मोटापा, ओबेसिटी 2 टाइप की होती है। एक हाइपर सेलुलर, जिसे हम हाइपर प्लास्टिक भी कहते हैं, और एक होती है हाइपरट्रॉफिक। हाइपर सेलुलर ओबेसिटी में क्या होता है कि नंबर ऑफ फैट सेल्स इंक्रीज़ होते हैं। क्यों इंक्रीज़ होते हैं? क्योंकि वो सेल्स तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं। और वहीं हाइपरट्रॉफिक ओबेसिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ नहीं होते हैं, वो कांस्टेंट रहते हैं, बट साइज़ ऑफ फैट सेल इंक्रीज़ होता है। एक ही सेल बहुत बड़ा होता जाता है, एक जो सेल है फैट सेल वही बड़ा होता जाता है, जबकि यहाँ पर सेल्स का नंबर बढ़ता जा रहा है। सेल मल्टीप्लाई होकर बहुत सारे सेल बनते जा रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर ज़्यादा क्यों हो रहा है? तो ये जो प्रोसेस है वो अर्ली नियोनेटल लाइफ में होती है। मतलब जब हम अपने फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में होते हैं, जब हम बेबी होते हैं, नियोनेट होते हैं, इस समय क्या होता है, बॉडी कैपेबल होती है फैट सेल्स को मल्टीप्लाई करने में। और ये प्रोसेस एज के साथ साथ डिक्लाइन होती जाती है और स्टॉप हो जाती है एक समय के बाद। तो उस समय हमारी बॉडी कैपेबल होती है फैट सेल्स को मल्टीप्लाई करने में। अब अगर उस समय एक बेबी को उसकी मदर ने ओवर फैट किया, ज़्यादा फीडिंग करी, तो उसकी बॉडी में फ़ैट सेल्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी को स्टोर करती है बॉडी फ़ैट सेल्स में, एडिपोसाइट्स में। तो फ़ैट सेल्स नंबर में भी बढ़ते जाएंगे और एक ही फैट सेल ज़्यादा ओवर फिलिंग फैट होने की वजह से साइज़ में भी इंक्रीज़ होगा। तो उस समय अगर ओबेसिटी होती है, अगर आपकी फ़र्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ में, अगर आपके बचपन में आप ओबेस होते हैं, तो आपको ज़िंदगी भर वेट प्रॉब्लम रहती है। आपको वेट गेन बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि आपके पास बहुत सारी फैट सेल्स हैं और उसे लूज़ करने में आपको डिफ़िकल्टी जाएगी। तो ये जो ओबेसिटी होती है, ये अर्ली लाइफ ओबेसिटी होती है। अब चलिए चलते हैं हम हाइपरट्रॉफिक ओबेसिटी को समझने। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाइपरट्रॉफिक ओबेसिटी क्या होती है, जब फैट सेल्स के नंबर नहीं इंक्रीज़ हो रहे हैं बट साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब नंबर ज़्यादा नहीं है, तो अब जितने सेल्स अवेलेबल हैं, बॉडी उसी में भरती जाएगी फ़ैट को, ट्राइग्लिसराइड को एक ही सेल में ओवर फिलिंग होती जाएगी, तो सेल फैलता जाएगा, एक ही फैट सेल का साइज़ बड़ा होता जाएगा। अब ये जो होता है मोस्टली लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में होती है ये जो प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि उस समय सेल ने मल्टीप्लाई करना बंद कर चुके होते हैं। तो अब उस समय अगर हम ओवर ईट करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ़ सेल्स कांस्टेंट रहेंगे और फैट जो है वो एक ही सेल में भरता चला जाएगा और फैट सेल बड़ा होता चला जाएगा, सेल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अगर आपको लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में ओवर ईटिंग की वजह से ओबेसिटी होती है, तो आप देखेंगे कि वो आपका वेट गेन स्लोली होता है, और साथ में अगर आप एफ़र्ट लगाएं उसे लूज़ करने के लिए, प्रॉपर एफ़र्ट्स, तो आप लूज़ भी इजीली कर सकते हैं। नंबर सेकंड रीज़न है हेरिडिटी। फैमिलीज़ में जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं। कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जिसमें कुछ जीन्स जो रहते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं मोर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैट सेल्स। अब जब जीन्स ही एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो जो भी जीन्स एक्सप्रेस करता है हमारी बॉडी में वो चेंज आता ही है। तो कुछ जीन्स मोर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैट सेल्स एक्सप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से बिना किसी कॉज के, सिर्फ हेरिडिटी की वजह से उन लोगों में नंबर ऑफ़ फैट सेल्स ज़्यादा होते हैं, और वो लोग जो होते हैं ओबेसिटी के लिए एक्सपोज रहते हैं, वो आसानी से ओबेस हो सकते हैं। नंबर तीसरा रीज़न है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एंड डेफिशिएंसी। मेटाबॉलिज्म की वजह से ही हम जितना भी खाना खाते हैं, जो एनर्जी इनटेक करते हैं, उसे बॉडी यूटिलाइज करती है डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। तो अगर मेटाबॉलिज्म में ही प्रॉब्लम होगी, तो जो कैलोरी हमने इनटेक करी है उसको यूटिलाइज करने में भी प्रॉब्लम जाएगी। तो कुछ इनबॉर्न डिसीज़ेस होती हैं, जैसे कि गॉशर्स डिसीज़,
tay Sachs डिसीज़, ये इनबॉर्न डिसीज़ेज़ होती है, रेयर डिसीज़ होती हैं जो जिसमें फ़ैट का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है अच्छी तरह से। वैसे ही कार्निटिन डेफिशिएंसी, ये डाइटरी भी हो सकती है, इनबॉर्न भी हो सकती है। कार्निटिन डेफिशिएंसी क्या होती है? कार्निटिन क्या होता है? कार्निटिन एक ऐसा प्रोटीन है जो फैटी एसिड्स को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेके आता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर फैटी एसिड आएगा ही नहीं तो वो ऑक्सीडाइज ही नहीं होगा और एनर्जी रिलीज ही नहीं होगी, तो बर्न ही नहीं होगा फैट। तो कार्निटिन जो होता है अगर उसकी डेफिशिएंसी हो तो भी आप वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। तो डाइटरी भी हो सकती है, इनबॉर्न भी हो सकती है। डाइटरी क्यों हो जाती है? अगर आप स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हैं और प्रोटीन सफिशेंट नहीं ले रहे हैं तो आपको ये डेफिशिएंसी हो सकती है। मोस्टली एनिमल प्रोटीन में ये मिलता है, जैसे मिल्क, एग, मीट, इन सब में कार्निटिन होता है। कुछ एंजाइम्स की डेफिशिएंसी की वजह से भी हम वेट लॉस करने में प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, जैसे कि लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम का काम होता है, ये फैट कटर होते हैं, फैट को कट करने का इनका काम होता है। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी रहेगी आपकी बॉडी में तब भी आप वेट लॉस करने में प्रॉब्लम जाएगी, फैट लॉस करने में प्रॉब्लम जाएगी आपको। तो बस ये रीज़न है। और अगर आपको और भी डिटेल चाहिए तो मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप अगर उन्हें देखेंगे तब आप कोरिलेट कर पाएंगे चीज़ों को अच्छी तरह से। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे थ्योरेटिकल जो वीडियोस हैं, जो मैंने पूरा थ्योरी पर बनाए हुए हैं, पूरी प्रोसेस समझाई है, बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हमारे बॉडी में होती है वो समझाई है, उन्हें ज़रूर देखिए। मैंने ऐसे ही बनाए हैं कि आपको समझ में आए। ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा आपको कि आपको कोई टीचर पढ़ा रही है, आपको ऐसा ही लगेगा कि कोई फ्रेंड आपको समझा रहा है। तो आप वो ज़रूर देखिए। और आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है, किसी भी पॉइंट पर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप ऐसे वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको मोर वैल्यूएबल वीडियोस फ्यूचर में मैं प्रोवाइड करती रहूँगी। थैंक यू।